हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट। अगर स्टूडेंट आप इस चैनल को प्रथम बार ले रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एंड वीडियोस विल कम्स टू इन योर फोन। स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अवकलन के बारे में, डिफरेंशिएशन के बारे में। इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे थे, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होने के बाद उसका अवकलन हम कैसे करते हैं। अब उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए हम आज सीखेंगे कि भाई अगर दो फंक्शंस ज्यादा दे रखे हैं, दो से तीन फंक्शन दे रखे हैं, प्लस में दे रखे हैं, तो उनको अलग अलग उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। मोटा तौर पर तुम्हें बताऊं तो तुम्हारी एक मैथमेटिक्स की बुक है, मैथमेटिक्स एलिमेंट नाम की। उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे उसके क्वेश्चंस भी मैं तुम्हें कराऊंगा ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और इस तरह से हम अवकलन करते हैं। तो हमने थोड़ा रिकॉल करूं तो कल हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। ठीक है, मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था u इंटू वी का, u इंटू वी। अगर दो फंक्शंस दो रखे हैं, दो फंक्शन दे रखे हैं और हमें उसका अवकलन निकालना है और दोनों ही फंक्शन गुणा में दे रखे हैं, तो हम उनका अवकलन कैसे करेंगे। पहले का एज इट इज रखेंगे, v का अवकलन कर देंगे प्लस इस डेश का ऊपर, v के ऊपर जो ये डेश है उसका मतलब है मैं इसका अवकलन कर रहा हूँ। ठीक है, और u को v को एज इट इज रख देंगे और u का अवकलन कर देंगे। इस प्रकार हम u इंटू वी का अवकलन करते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि मान लो y है, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx। अगर मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। ठीक है, अब देखो, मान लो एक वेरिएबल है वाई स्क्वेयर। ठीक है, वाई स्क्वेयर, इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन मेरे को करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। किसके, एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर मेरा वाई स्क्वायर का अवकलन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में तो कैसे करूंगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एक्स के पावर एन का। उसमें हम क्या करते हैं, जो एन है वो आगे आ जाता है और एक्स को एज इट इज रखेंगे, ये एन है आगे आ जाएगा, एक्स को एज इट इज रखेंगे और जो एक्स की जो पावर एन है उसमें से पावर में से एक नंबर कम हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा एन माइनस वन। अब उसी प्रकार वाई स्क्वायर है। ठीक है, वाई स्क्वायर, इसका अवकलन क्या होगा, टू, टू लिख दिया, आगे लिख दिया वाई। अब टू में से एक घटाएंगे तो वन आ जाएगा। लेकिन ये हुआ इसका, इसका वाई स्क्वायर का अवकलन हुआ, वाई स्क्वायर का अवकलन हुआ। लेकिन देखो, जहां पे x होता है हम x के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, इसलिए ये आगे आ गया और x को हमने अवकलन नहीं किया क्योंकि x का अवकलन वन ही होता है, इसलिए इसका अवकलन नहीं होगा। लेकिन y है, y तो एक अलग फंक्शन है ना, y एक अलग फंक्शन है तो इसका y के रेस्पेक्ट में मैंने तुम्हें सिखाया ना, y के रेस्पेक्ट में y का अवकलन होता है dy अपॉन dx। कितना होता है, dy अपॉन dx। लेकिन ये पावर का अवकलन हुआ, कितना हुआ, ये दो हमने आगे ले लिया y, दो में से एक पावर मैंने माइनस कर दी तो ये 2y आ गया। लेकिन ये 2y आया तो इस y स्क्वायर के जो ऊपर पावर है, y के ऊपर जो पावर है इसका अवकलन आया। अब मैं y का भी अवकलन करूंगा, y का अवकलन क्या होता है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो ये होता है y स्क्वायर का अवकलन। आया समझ में। अगर मैं तुम्हें पूछ लूं y की पावर 5 प्लस x की पावर 5, y की पावर 5 प्लस x की पावर 5 का अवकलन क्या होगा, तो हम सब जानते हैं ये 5 आगे आ जाएगा, 5 आगे जाएगा y, और 5 में से एक घटेगा तो कितना आएगा, 4। 5 y की पावर 4, ये हो गया y की पावर 5 का अवकलन। लेकिन ये पावर का हुआ, इस y का भी तो होगा, इस y का अवकलन मैं करूंगा तब ये कितनी y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। ये प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। अब मैं पावर x के पावर 5 है इसका अवकलन करूंगा तो 5 x के पावर 4 हो जाएगा। लेकिन ये x के रेस्पेक्ट में मैं अवकलन कर रहा हूँ और यहाँ पे वेरिएबल भी x है, इसके रेस्पेक्ट में करूंगा तो इसका अवकलन एक होता है, तो मल्टीप्लाई एक करूंगा तो वापस 5x की पावर 4 ही आएगा। तब इसका अवकलन क्या होगा, 5y की पावर 4 dy बाई dx प्लस 5x की पावर 4, ये इसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, कैसे करेंगे आगे देखो। मान लो y की पावर 5 इक्वल्स टू 3x5 प्लस 2y5। देखो, इसका अवकलन करो, तुम्हें एग्जामिनर ने 6 नंबर के क्वेश्चन में दे दिया, इस इक्वेशन को सोल्व करो।
और हमें वैल्यू निकालनी है dy बाई dx की। dy अपॉन dx की क्या मान निकालो, dy अपॉन dx का क्या निकालो मान निकालो। पहले dy अपॉन dx कहाँ निकलेगा, y वाले वेरिएबल में होगा, ये हम सबको पता है। अब देखो क्या करेंगे, 5 की पावर आगे आ जाएगी तो 5 लिख देंगे, y 5 में से एक पावर घट जाएगी, ये x की पावर n का हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसका x की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, n x n माइनस वन। ये कि ये फॉर्मूला पावर में मैंने लगाया तो 5 में से एक घटेगा तो 4 हो जाएगा। लेकिन अब y का भी मैं तो y का अवकलन करूंगा तो y का अवकलन होता है dy अपॉन dx, मैंने लिख दिया dy अपॉन dx इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन। अब इसका अवकलन क्या होगा, सेम के सेम, ये 5 की पावर है वो आगे आ जाएगी और x की पावर 5 है उसमें से एक कम होके 4 हो जाएगी, प्लस ये 2 इंटू ये 5 आगे आ जाएगी, y की पावर में से एक पावर कम हो जाएगी तो 4 हो जाएगी। अब y का और डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, dy बाई dx होगा। आया समझ में। अब आगे देखो ये कितना हो गया, 5 y की पावर 4 dy बाई dx लिख दिया। आगे देखो 5 3 जब 5 3 15, 15 x की पावर 4 प्लस 5 दूनी 10, 10 y की पावर 4 प्लस इंटू dy बाई dx, इंटू dy बाई dx मैंने वापस लिख दिया। अब एक चीज तुम देखो, इसमें 5y की पावर 4 dy बाई dx है, इसमें 10y की पावर 4 इंटू dy बाई dx है। इस चीज को मैं इधर लेके आऊंगा तब ये चीज पूरी की पूरी माइनस में हो जाएगी। तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अगर इक्वल टू का साइन है और उधर कोई वेरिएबल दिया हुआ है, अगर मेरे को उसको इक्वल टू के उधर भेजना है तो वो प्लस की चीज माइनस में हो जाती है। तो मैं इस ये पूरी की पूरी चीज अगर मैं इक्वल टू के इधर लेके आऊंगा तो ये पूरी की पूरी चीज माइनस की हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या होगा, 5y की पावर 4 dy बाई dx, ये पूरी की पूरी प्लस वाली चीज माइनस में हो जाएगी, 10 y की पावर 4 इंटू dy बाई dx, और ये बराबर का चिन्ह, ये बराबर का चिन्ह वापस लिख दिया, और बराबर के उधर का केवल यही बचा है 15 x की पावर 4 जो मैंने वापस लिख दिया। अब देखो इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ 5 y की पावर 4 कॉमन ले लूंगा इंटू dy बाई dx कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखो ये तो पूरा कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 बचा, इधर y की पावर 4 कॉमन ले लिया, dy बाई dx कॉमन ले लिया। अब इसको मैं 5 इंटू 10 की जगह 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2, क्योंकि 5 इंटू 2 ही 10 होता है। 5 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा, 2 बचा ना, 2, तो यहाँ पर बचा 2, ठीक है, यहाँ पे बचा 2, तो 1 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या है, 15 x की पावर 4। अब देखो 5 y की पावर 4 dy बाई dx, एक में से माइनस 2 जाएंगे तो माइनस का एक, तो ये माइनस 15/4 हो गया, इधर क्या है 15 x की पावर 4। अब देखो ये हमें dy बाई dx का मान चाहिए तो मैं dy बाई dx इधर ले देता हूँ, और इक्वल टू की चीज में ये माइनस की चिन्ह है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगी, नहीं उधर जाके इंटू में, ये तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएंगे। 15 x की पावर 4 ये माइनस, ये पूरा का पूरा इधर आएगा 5 y की पावर 4। अब देखो 5 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 बार, तो dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 3 x की पावर 4 y की पावर 4, ये मेरी dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हम निकालते हैं। देखो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ये मैंने एक इक्वेशन दी, इसमें से मेरे को dy बाई dx निकालना है। तो देखो y की पावर 5 को मैंने डिफरेंशिएशन किया तो 5 y की पावर 4 dy बाई dx हो गया। इसका सोल्व किया तो 3 इंटू 5 x की पावर 4, हम x के रेस्पेक्ट में करे तब इसको हम dx अपॉन dx लिखेंगे तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए ये हो गया 5x की पावर 4, ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, ये आगे आ जाएगा, 5 पावर में से एक कम हो जाएगी तो y की पावर 4 मल्टीप्लाई dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx। अब देखो 5y की पावर 4 dy बाई dx इक्वल्स टू 15x की पावर 4 प्लस 10y की पावर 4 इंटू dy बाई dx। अब ये पूरी चीज मैं इधर लेके आ गया तो माइनस में हो गई 15x की पावर 4। अब देखो इसमें से मैं ये चीज कॉमन ली तो 1 माइनस 2 बचा, 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस 5y की पावर 4 dy बाई dx इक्वल टू 15x की पावर 4। हमें वैल्यू निकालनी है dy बाई dx की, तो ये पूरी चीज मैं उधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई की चीज इक्वल टू के उधर जाती है तो डिवाइड में चली जाएगी, तो dy बाई dx कितना निकल गया, माइनस 3x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4। ऐसे हम निकालते हैं dy बाई dx। ये मान लो तुम्हारा 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो इस प्रकार तुम्हें करना है। अब जैसे आगे मैं बात करूं, आगे मान लो तुम्हें मैं बात करूं जैसे sin x प्लस
वाई की पावर 5 प्लस इक्वल्स टू 32y प्लस माइनस प्लस 28x। मान लो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और तुम्हें मैं पूछ लूं dy बाई dx की वैल्यू निकालो, dy बाई dx की मान निकालो, तो कैसे निकालेंगे? वो के वो सेम चीज करेंगे, इधर पूरा अवकलन करेंगे तो उधर भी पूरा अवकलन करेंगे। अब हमें सबको पता है sin x का अवकलन होता है cos x, मैंने लिख दिया cos x, ठीक है, प्लस y की पावर 5 में वो वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा? x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका अवकलन कैसे करते हैं हम? इसका अवकलन करते हैं n x n माइनस 1। उसी प्रकार इसका जब हम अवकलन करेंगे तो 5 y की पावर 4 हो जाएगा, लेकिन ये x के रेस्पेक्ट में किया था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल y है, देखो यहाँ पे x है ना, तब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका अवकलन 1 होगा, इसलिए फॉर्मूला किसी मतलब टर्म को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वो के वही चीज आएगी, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल y है, कौन सा है? y है, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू का साइन इक्वल टू का साइन। अब 32 का अवकलन करेंगे तो 32 हो जाएगा और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है, प्लस 28। अब x का अवकलन x के रेस्पेक्ट में करेंगे ना dx अपॉन dx, तो इसका अवकलन 1 ही होता है, कितना होगा? 1। x का डिफरेंशिएशन, x का अवकलन x के रेस्पेक्ट में करें तो इसका अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पे क्या बचा? केवल 28 बचा, 28 ही बचा। अब आगे कैसे करेंगे? इधर देखो, देखो cos x, अब ये 28 प्लस का 28 है, इसको मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो माइनस का 28 हो जाएगा। मेरा मतलब कहने का ये है, हमें dy बाई dx चाहिए है, dy बाई dx चाहिए है तो बस dy बाई dx जैसी वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे और जो अलग अलग टर्म है, जो अलग चीज है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो देखो एक तो dy बाई dx इधर है, लेकिन 28 इसके साथ जुड़ा है, इसलिए मैंने 28 को इधर भेज दिया। अब देखो इधर भी dy बाई dx है, मैंने क्या बोला? dy बाई dx जैसी टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, तो 5y की पावर 4 इंटू dy बाई dx की ये जो टर्म है वो उधर भेजूंगा, तो ये प्लस की चीज इक्वल टू के उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, तो 32 dy बाई dx ये पूरी माइनस में हो जाएगी, तो माइनस 5 y की पावर 4 dy बाई dx हो जाएगा। अब देखो हमें वो के वो चीज लिखेंगे, अवकलन तो हमने कर लिया, cos x माइनस 28 लिख दिया, इक्वल टू का साइन। अब मैं इसमें से dy बाई dx को लूंगा कॉमन लेके जो मल्टीप्लाई में आएगा मैं इक्वल टू के उधर में डिवाइड में भेज दूंगा, क्योंकि हमें केवल dy बाई dx की वैल्यू चाहिए, हमें केवल dy बाई dx का मान चाहिए, तो मैं इसमें से dy बाई dx को मैं कॉमन लूंगा। अगर मैं dy बाई dx को मैं कॉमन लूं तो पीछे मेरे बचेगा 32 माइनस 5 y की पावर 4, ठीक है, ये मेरे चीज बच गई, क्योंकि देखो dy बाई dx को वापस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 32 dy बाई dx होगा, माइनस का चिन्ह वापस लगाओगे, वापस dy बाई dx को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये की ये चीज आ गई, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया dy बाई dx को। अब ये चीज मल्टीप्लाई में, किस में? मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई की चीज को हम इक्वल टू के उधर में भेजते हैं तो वो किस में हो जाती है? डिवाइड में हो जाती है। तो अगर हम डिवाइड में करना चाहिए तो देखो dy बाई dx को मैं मान निकालूंगा, dy बाई dx इक्वल्स टू ये चीज है cos x माइनस का 28 ये चीज को मैं उधर डिवाइड में भेजूंगा तो डिवाइड में कैसे हो जाएगा? 32 माइनस 5y की पावर 4, ये हमारा निकल जाएगा dy बाई dx। ऐसे हम निकालते हैं dy बाई dx। आया समझ में? अब जैसे मैं 4-5 एक दो एग्जाम्पल की और बात करूं तो कैसे निकालें? मान लो दे रखा है x की पावर 9 प्लस 32 y की पावर 5 इक्वल्स टू y की पावर 9 प्लस y की पावर 5 प्लस x की पावर 9, ये दे रखा है, ये एक इक्वेशन दे रखी है, हमें निकालना है dy बाई dx का मान। dy बाई dx का मान कितना होगा ये एग्जामिनर ने 6 नंबर में पूछ लिया, तो तुम कैसे करोगे? तुम्हारी पहली अप्रोच क्या होगी? पहली अप्रोच होगी सब इक्वल टू के इधर की साइड में सारे का अवकलन करेंगे, इक्वल टू के उधर की साइड में भी सारे का अवकलन करेंगे। तो देखो करेंगे तो कैसे होगा? x की पावर 9 का अवकलन, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n का अवकलन हम कैसे करते हैं? dy बाई dx x की पावर n का हम अवकलन करते हैं, n आगे आ जाता है x की पावर में, n में से एक पावर में एक घट जाता है, उसी प्रकार का फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, ना केवल इसमें अप्लाई करेंगे, सारे के सारे टर्म्स में ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 9
एक्स की पावर 8 प्लस ये देखो 5 आगे आ जाएगा 32 इंटू 5, ठीक है, y की पावर 4 हो जाएगी। लेकिन हम कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, इन सारी टर्म्स को x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अब जब मैं ये इसका पावर का तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, ये हो गई पावर का जो काम था वो फिनिश हो गया। लेकिन ये y है, y एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल का भी तो डिफरेंशिएशन होगा। तो इस वेरिएबल का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। अब देखो इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन। अब देखो पावर का हम कैसे करते हैं, एक पावर आगे आ जाएगी, 9 वाली पावर आगे आ जाएगी, तो 9 y की पावर 8 हो जाएगा। लेकिन y का भी तो डिफरेंशिएशन होगा तो dy बाई dx हो जाएगा। प्लस प्लस 5 आगे आ जाएगा तो 5 y की पावर 4 हो जाएगा। लेकिन y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। ये प्लस प्लस 9x की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, हमें मान निकालना है dy बाई dx का। जो भी टर्म जो भी इक्वल टू के उधर हो चाहे इधर हो, सारी dy बाई dx वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, और जो वेरिएबल कांस्टेंट वाली टर्म है, कुछ अलग टर्म्स है वेरिएबल वाली, उसको एक तरफ कर लो। हमारा पहला दूसरा काम यह रहेगा। तो देखो ये x की पावर 8 टर्म्स हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरा मतलब ये है कि मेरे को dy बाई dx वाली टर्म्स को एक तरफ करना है। तो 9 की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 8 ये टर्म्स को मैं उधर भेज दूंगा, किधर भेज दूंगा, उधर भेज दूंगा। तो देखो आगे मेरा काम क्या रहेगा, 32 इंटू 5 वाई की पावर 4 dy बाई dx लिख दिया, ठीक है। माइनस माइनस करेंगे 9 वाई की पावर 8, क्योंकि ये टर्म्स उधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, dy बाई dx लिख दिया। माइनस 5 वाई की पावर 4 dy बाई dx हो गया, ठीक है। अब इक्वल्स टू, यह मान लो तुम 10 है, मान लेना यहाँ पर क्या है 10 है, तो ये 10 आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इक्वल्स टू 10x की पावर 9, उधर की टर्म में उधर भेजूंगा तो माइनस 9x की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, सब में इसमें भी पूरे टर्म में dy बाई dx है, माइनस इस टर्म में भी dy बाई dx है, इस टर्म में भी dy बाई dx है। अगर तीनों में dy बाई dx मिल रहा है तो मैं dy बाई dx जैसी टर्म को कॉमन ले लूंगा, क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो मैं अगर dy बाई dx जैसी टर्म को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे क्या पीछे बचेगा, 32 को 5 से गुना करूंगा तो 32 को मैं 5 को गुना करूंगा तो मेरे बचेगा 160, ठीक है। 160 y की पावर 4 लिख दिया। अब माइनस 9 y की पावर 8 लिख दूंगा, माइनस 5 y की पावर 4 लिख दूंगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या है मेरे 10x की पावर 9 माइनस 9x की पावर 8। अब देखो हमें केवल चाहिए dy बाई dx, ये पूरा का पूरा जो मल्टीप्लाई में टर्म है इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये पूरी मल्टीप्लाई की चीज डिवाइड में चली जाएगी, किस में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो आगे क्या करेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dx इक्वल्स टू 10x की पावर 9 माइनस 9x की पावर 8, ये अपॉन में करेंगे 160 y की पावर 4 माइनस 9 y की पावर 8 माइनस 5 y की पावर 4। इस प्रकार हम dy बाई dx निकालते हैं। आगे समझ में, अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं उसमें हम dy बाई dx कैसे निकालेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। मान लो यहाँ पे है sec x इंटू वाई, sec x इंटू वाई है यहाँ पर, और प्लस x की पावर 9 इक्वल्स टू y की पावर 8, y की पावर 8 माइनस x की पावर 8। हमें इसका करना है अवकलन, हमें इसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, dy बाई dx का मान निकालना है। हमें सिंपल सा बोलो dy बाई dx निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। dy बाई dx निकालना है हमें, तो देखो यह मान लो क्या है sec x, ठीक है, sec x प्लस वाई है, ठीक है। हम इसका अवकलन इसको सोल्व करने के बाद में dy बाई dx का मान निकालना है। अब देखो पूरा इक्वल टू के उधर में जितने भी तीनों टर्म है इन तीनों का मैं सेपरेट सेपरेट अवकलन करूंगा, तो इक्वल टू के उधर भी जो भी टर्म है उनका भी मैं सेपरेट सेपरेट क्या करूंगा, अवकलन करूंगा। तो sec x का मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखाया था, सूत्र लिखाया था, sec x का जो सूत्र में फॉर्मूला लिखाया था उसमें क्या था, sec x का अवकलन होगा sec x इंटू cos x, sec x इंटू टेन एक्स, क्या होगा sec x इंटू टेन एक्स। और y का अवकलन क्या होता है, dy बाई dx होता है, ठीक है। प्लस 9x की पावर 9 का अवकलन 9x की पावर 8 हो जाएगा इक्वल्स टू
यहाँ हो जाएगा 8y की पावर 7 dy बाई dx, ठीक है, माइनस 8x की पावर 7। ये इसका अवकलन पूरा हो गया। अब जो जो y dy बाई dx की जो जो टर्म है उनको एक तरफ कर लूंगा, और जो भी अलग टर्म है उनको मैं एक तरफ कर लूंगा। तो मेरी टर्म क्या है, sec x इंटू टेन एक्स dy बाई dx, सॉरी ये पूरी टर्म है, इन टर्म को मैं उधर भेज दूंगा, तो पीछे क्या बचा, dy बाई dx, ठीक है। dy बाई dx की टर्म्स प्लस वाली इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा, 8y 8y की पावर 7 dy बाई dx, ठीक है। ये माइनस इक्वल्स टू में क्या है, माइनस 8x की पावर 7, ये जो भी प्लस की है sec x इंटू टेन एक्स उधर जाके माइनस में हो जाएगी, तो माइनस का sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है, टेन एक्स। अब देखो इन दोनों में से मैं dy बाई dx को कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पीछे क्या बचेगा, 1 माइनस 8y की पावर 7 इक्वल्स टू माइनस 8x की पावर 7 माइनस sec x इंटू टेन एक्स। अब आगे देखो, हमें dy बाई dx का मान चाहिए, dy बाई dx लिख दिया मैंने। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है तो उधर जाके डिवाइड में चली जाएगी, तो मेरे क्या बचेगा, माइनस 8x की पावर 7 माइनस sec x इंटू टेन एक्स, ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आके क्या बन जाएगा, 1 माइनस 8y की पावर 7। इस प्रकार हम dy बाई dx निकालेंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, मतलब दूसरा जो टॉपिक है वो भी तुम्हें, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो हमने कल क्या पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था u इंटू वी से हम अवकलन कैसे करेंगे, ठीक है। u इंटू वी से हमने सीख लिया था, 4-5 क्वेश्चन सीख लिए थे। अब उसी का एक और एग्जांपल कराना चाहूँ तो मान लो मेरे को अवकलन करना है y की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5, y की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 का अवकलन करना है, इन दोनों के बीच में है मल्टीप्लाई का चीज। इसको मैं मान लूंगा u फंक्शन, इसको मैं मान लूंगा v फंक्शन। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू वी का अवकलन का फॉर्मूला होता है, u को एज इट इज रख दो, v का अवकलन कर दो, प्लस का चिन्ह लगा दो, v को एज इट इज रख दो, u का अवकलन कर दो, ठीक है। अब कैसे करेंगे, u को एज इट इज रख दो, तो y के पावर 5 को एज इट इज रख दिया, v का अवकलन कर दो, तो x की पावर 5 का अवकलन क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, x की पावर 5 का अवकलन होता है, इस 5 को मैं आगे ले लूंगा और x की पावर में एक में माइनस कर दूंगा, ठीक है, प्लस का चिन्ह है, मैं प्लस का चिन्ह वापस लगा दूंगा। अब v का अवकलन कर दो, अब v का अवकलन क्या होता है, सॉरी v को एज इट इज रख देंगे, तो x की पावर 5 को मैं एज इट इज रख दूंगा, मल्टीप्लाई u का अवकलन क्या होगा, 5 को आगे ले लेंगे, y की पावर में 4 घटा देंगे, एक पावर कम कर देंगे, और y का अलग से करेंगे तो dy बाई dx होगा, ठीक है। तो हम v इंटू यू का अवकलन इस प्रकार करेंगे, ये इसका पूरा का पूरा तुम्हारा आंसर हो गया, उत्तर हो गया। तो तुम पूछोगे सर इतना बड़ा उत्तर भी होता है क्या, तो मेरा आंसर होगा हाँ, अवकलन में इतना इतना बड़ा, मतलब 5-5 लाइन का भी आंसर आया हुआ है। तुम बड़ी बड़ी 12th लेवल की बुक की देखोगे, जो बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, तुम्हारा जो बीएससी का लेवल है उसमें से ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब चुल्लू भर का है ये आंसर। बहुत बड़े बड़े अवकलन के, इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के बहुत बहुत बड़े बड़े इसके आंसर्स होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। मान लो एक और एग्जांपल लूं मैं, एक और एग्जांपल लो, मान लो 9x की पावर 5 मल्टीप्लाई करना है sec x को। अब दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई में इसको मैं u मान लूंगा, इसको मैं v मान लूंगा, ठीक है। अब देखो पहले u को एज इट इज रखेंगे, 9x की पावर 5 को एज इट इज रखेंगे, sec x का अवकलन क्या होता है, sec x का अवकलन होता है sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है, प्लस sec x को मैं एज इट इज रख लूंगा, और 9x की पावर 5 का अवकलन होगा 9 इंटू 5x की पावर 4। तो देखो 9x की पावर 5 इंटू sec x इंटू टेन एक्स प्लस sec x इंटू 9 5 14 x की पावर 4। इस प्रकार हम अवकलन करेंगे, सीधा सा सिंपल सा मेथड है, ठीक है। जो तुम्हारी बुक है मैथमेटिक्स एलिमेंट्री, उसकी प्रश्नावली में करवा रहा हूँ, उसके 4-5 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। देखो किस टाइप के तुम्हारे बुक के अंदर भी क्वेश्चंस बनते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चंस हमसे हो पाता है या नहीं हो पाते, मतलब जिस टॉपिक से, जिस मेथड से मैंने तुम्हें करवाया सिखाया है, उस मेथड से आसानी से हो पाएंगे या फिर कैसे होंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो
जो तुम्हारी बुक है, बुक की बात करो, बुक बुक का नाम है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की मैं बात करूं, पहला नंबर का क्वेश्चन देखो, पहला नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारा 3 sin x, 3 sin x प्लस log x, इसका अवकलन करो। क्या करो? इसका अवकलन करो। तो कैसे करेंगे? इसका अवकलन करेंगे 3 sin x प्लस log x, log x का हमें d by dx अवकलन करना है। इस प्रकार ये अवकलन करते हैं, सॉरी ये आगे आएगा, d by dx इसका अवकलन करना है। देखो तो अलग अलग करना है, हम इसका अलग अलग भी कर सकते हैं। 3 sin x इसका अवकलन इस अलग कर दिया, प्लस चिन्ह मैंने लगा दिया, और log x का अवकलन हम अलग कर लेंगे, ठीक है। log x का अवकलन हम अलग कर लेंगे, इतना है समझ में। अब देखो 3, ये मैंने बोला था तुम्हें, हम केवल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, जो भी कांस्टेंट है उसको एज इट इज वापस लिख देंगे। और sin x का बचा बचा जानता है, मैंने तुम्हें सूत्र लिखाया था, sin x का अवकलन होता है cos x, तो मैंने लिख दिया cos x। ये प्लस का चिन्ह है, मैंने वापस प्लस का चिन्ह लिख दिया। अब बचा बचा जानता है, मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखाया था, log x का अवकलन होता है 1/x, कितना होता है 1/x, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 cos x प्लस 1/x। ये तुम्हारा प्रश्नावली का मैंने तुम्हें क्वेश्चंस लिखाया है, मतलब क्वेश्चंस करवाया। अच्छी बुक है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, खरीद लेना और क्वेश्चंस करना, ठीक है। कोई दिक्कत की बात हो तो, या मेरे को मतलब सारूकार एग्री इंस्टीट्यूट जैसी टीम है, बेहतरीन लेवल से तुम्हें कंटेंट देंगी, और कोई दिक्कत वगैरह हो तो मैसेज कर देना या फिर टेक्स्ट कर देना। हमारे व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखे हैं, तुम्हारे ग्रुप बना रखे हैं, हर एक कॉलेज के बच्चे उस ग्रुप में जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़िए, और कोई भी दिक्कत की बात हो तो ग्रुप एडमिन को मैसेज कर देना, हम तुम्हें पूरा का पूरा उत्तर समझाएंगे, या फिर कॉल करके कैसी भी सुविधा होगी तुम्हें समझाया जाएगा, तुम्हारा साथ पूरा पूरा का पूरा दिया जाएगा, ठीक है। अगर मैं दूसरे ट्यूशन की बात करूं, तो देखो दूसरा ट्यूशन कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, आगे क्वेश्चन तुम खुद करने की कोशिश करना। दूसरा क्वेश्चन देखो, तुम्हारी मैथमेटिक्स जो बुक है उसमें देख के बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है ए ई की पावर एक्स, ए ई की पावर एक्स प्लस 7x स्क्वायर, प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2 sin x, क्या है 2 sin x, ठीक है। अब इन तीनों का मैं अलग अलग अवकलन करूंगा, इसका करना है अवकलन, तो कर देंगे भाई अवकलन। अब देखो इसका अवकलन अलग कर देंगे, ए ई की पावर x का अवकलन अलग कर देंगे, प्लस 7x स्क्वायर का अवकलन अलग कर देंगे, प्लस 2 sin x का अवकलन का, इसका अवकलन हम अलग कर देंगे, ठीक है। अब सब जानता है ए क्या है, यहाँ पर ए कांस्टेंट है भाई, जिस प्रकार सब में आ रहा था 5x की पावर 5, इसका अवकलन हम कैसे करते थे, इस 5 को आगे ले ले, इस 5 ये कांस्टेंट है, उसको तो हम एज इट इज रखते थे, लेकिन ये 5 आगे आता था और x की पावर में से एक माइनस हो जाता था। उस प्रकार ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। उसी प्रकार ए है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये सब भी कांस्टेंट होते हैं, क्या कांस्टेंट होते हैं। तब ए का हम कांस्टेंट मानेंगे तो ए को मैं एज इट इज लिख दूंगा। अब e की पावर x का मैंने तुम्हें सूत्र लिखाया था, e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, तो मैं लिख दूंगा e की पावर x, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो वो के वो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी x की पावर n का अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो ये 2 आगे आ जाएगा, आगे आएगा मतलब 7 इंटू 2 हो जाएगा, और x की पावर में से 1 कम हो जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब प्लस का चिन्ह मैं वापस लगाऊंगा, ये 2 कांस्टेंट है तो 2 लिख दिया, sin x का अवकलन होता है cos x, तो मैंने लिख दिया cos x। अब देखो आगे देखो, a e की पावर x प्लस 7 टू 14x प्लस 2 cos x, ये इसका हो जाएगा अवकलन, क्या हो जाएगा अवकलन। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अब मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं तो तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखेंगे। तुम्हारा एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है वो तीसरा ये है, देखो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x प्लस 5, ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है। तो मैं तुम्हें जब सूत्र लिखाया था तो मैंने तुम्हें बताया था साइन इनवर्स x, अगर इनवर्स वाले फंक्शन है, साइन इनवर्स x हो गया, कोस इनवर्स x हो गया, टेन इनवर्स x हो गया, कोट इनवर्स x हो गया, सेक इनवर्स x हो गया, कोसेक इनवर्स x हो गया, इन सब के अवकलन के मैंने तुम्हें सूत्र लिखाया था, इन सब का अवकलन क्या होता है मैंने तुम्हें बताया था। तो इन सब का क्या करना, अवकलन करना है, इन सब का क्या करना, अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे, साइन इनवर्स x का अवकलन हम अलग कर लेंगे,
और प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। कोस इनवर्स एक्स का अवकलन हम अलग कर लेंगे तो लगा देंगे। प्लस कांस्टेंट 5 है उसका अवकलन हम अलग कर देंगे। तो कैसे करेंगे अब आगे देखो। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था, इसका अवकलन होता है रूट 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका अवकलन होता है, बताया था तुम्हें। अब देखो कोस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, प्लस कोस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस बात ये है कि ये माइनस आ जाता है, जब कोस इनवर्स एक्स का हम अवकलन करते हैं तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। प्लस 5, देखो किसी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, कितना होता है 0। अब देखो आगे देखो 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होता है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 0 को किसी के साथ ऐड करेंगे तो वो चीज वापस आएगी। अब देखो ये भी सेम चीज है, 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 दोनों कट जाएगी और क्या आ जाएगा 0। तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका अवकलन करने के बाद इसका उत्तर आएगा 0। इस प्रकार हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे वो अब मैं बताऊंगा। तो अब मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है। देखो 4 tan x प्लस 4 sec x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस 9 cos x। देखो मैंने भी तुम्हारा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो बुक है उसमें से फोर्थ क्वेश्चन उठाया। देखो इन सबका क्या करना, अवकलन करना। तो अवकलन कैसे करेंगे, वो कि वो विधि 4 tan x का अवकलन कर लेंगे, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 4 sec x का अलग से इसका अवकलन कर लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, e की पावर x का अलग से अवकलन कर लेंगे, फिर वापस प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 9 cos x का फिर से अवकलन हम कर लेंगे। अब देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कुछ नहीं होता, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x, लिख दिया sec स्क्वायर x प्लस 4 वापस लिख देंगे, sec x का अवकलन होता है sec x into tan x, तो लिख दिया भाई sec x into tan x। e की पावर x एक ऐसा सूत्र मैंने तुम्हें लिखाया था जिसका अवकलन करते समय वही उसका जो अवकलन है वही का वही होगा, वो है e की पावर x। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो जाएगा, और 9 एज इट इज cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, तो मैंने लिख दिया माइनस का sin x। अब इसको सोल्व करो। देखो 4 sec स्क्वायर x मैंने वापस लिख दिया, प्लस 4 sec x into tan x लिख दिया, प्लस e की पावर x। अब देखो ये कितना हो जाएगा -9 sin x, ये इसका अवकलन हो जाएगा, ये पूरा इसका क्या हो जाएगा अवकलन हो जाएगा, है समझ में। अब देखो अब मैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात कर रहा हूँ, फिफ्थ की। किस प्रकार हम एनसीईआरटी की क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पांचवा क्वेश्चन। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या बता रहा है, sin x into log x, क्या है sin x into log x। देखो मैंने तुम्हें इसका सूत्र भी बता दिया था, दो अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो कैसे करते हैं। अगर तुम्हारा बुक वाला भी ये दे रहा है तुम्हें तो आसानी से तुम कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे तुम्हें लिखवा रहा हूँ वो उससे पहले मैं तुम्हें टॉपिक करवाता हूँ, उसके रिलेटेड पूरा बताता हूँ, पूरी जानकारी देता हूँ। तो तुम्हें उस जानकारी को अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब है पूरा ध्यान लगाकर सुनना है, फिर ध्यान लगा के नोटबुक में भी करना है, फिर बुक उठानी है, एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। नहीं होता है फिर हार नहीं मारनी, किसी चीज का लास्ट ऑप्शन नहीं होता है। गूगल की मदद लेनी है या फिर हमें मैसेज करना है, सर ये हमें समझ में नहीं आया, हमारी पूरी टीम तुम्हारे साथ देगी, ठीक है, लेकिन हार तुम्हें नहीं माननी है, ठीक है। तो पूरा सपोर्ट भी करना है तुम्हें, और साथ के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारा सपोर्ट करोगे तभी भी आ, हम भी मजबूत हो पाएंगे और तुम्हें भी ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। देखो sin x into log x, इसको u मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे v मान लेंगे। अब देखो sin x का अवकलन एज इट इज रख देंगे, u का v का अवकलन क्या होगा 1/x। अब देखो log x को एज इट इज रख देंगे और sin x का अवकलन cos x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा sin x अपॉन x, ये कितना हो जाएगा cos x into log x, ये इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम अवकलन करते हैं। प्लस में दे रखे हो तो सेपरेट सेपरेट करके इसका अवकलन कर लेंगे। मल्टीप्लाई का सीख लिया। कल हम सीखेंगे अगर दो फंक्शंस डिवाइड में आ जाए, जैसे u अपॉन v भी तो हो सकता है। u अपॉन v का मैंने तुम्हें सूत्र दिखा दिया था। अब उस सूत्र के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं तुम्हें बोर्ड पर कराऊंगा और तुम्हें प्रैक्टिस के लिए
होमवर्क भी दूंगा। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करो ताकि वो भी जुड़ सके और अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। थैंक यू सो मच।